पूरे कौम को कटुआ, मुल्ला और भड़वा कहा है, सिर्फ एक को नहीं कहा। या तो आपका नशा रात का उतरा नहीं, या रात किसी मियाँ भाई ने कबाब खिलाया नहीं। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। जिसका गुस्सा आज आप पार्लियामेंट में उतार रहे हैं। याद रखिए कि चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, किसानों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे गरीबी को खत्म करने की बात हो, मोदी सरकार हर मुद्दे पे विफल रही है। आज जो 2024 में चुनाव आने वाला है, आपके पास मुद्दा नहीं है कोई कि 140 करोड़ की जनता के पास आप क्या मुंह लेके जाएं। आपको सिर्फ और सिर्फ बचा सकता है तो यही बचा सकता है मियाँ भाई। 80-20 कपड़ों से कैसे पहचाने, जो आपके प्रधान सेवक ने एक नारा दिया था कि इनको कैसे पहचानेंगे। तो आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप चाहते हैं कि जो काम आप गलियों में, छोटे छोटे गांव में लिंचिंग का करते थे, वही काम आज आप पार्लियामेंट में करने की कोशिश कर रहे थे। याद रखिए कि देश की जनता आपको जान चुकी है, और कोई भी मियाँ भाई आपके जो शब्द आपने इस्तेमाल किए और जिसका समर्थन रविशंकर जी और डॉक्टर हर्षवर्धन पीछे बैठ के हंसते हुए आपको समर्थन दे रहे थे, ये बिल्कुल लोग समझ चुके हैं, और मियाँ भाई आपको इस बात का जवाब देने नहीं जा रहा। वो जान चुका है कि आपको चाहिए हर हालत में मियाँ भाई, जिसका यूज करके, इस्तेमाल करके आप चुनाव में जा सके। जो संसद के अंदर हुआ, आप सभी लोगों को पता होगा कि जिस तरीके से आज संसद के अंदर लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले एक सांसद, दिल्ली के चुने हुए सांसद रमेश बिधूड़ी, नाम सुना होगा आपने, रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से एक चुने हुए प्रतिनिधि कुंवर दानिश अली के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उन्होंने जिन शब्दों से उन्हें गालियां दी, क्योंकि वो एक मुसलमान सांसद हैं, कटुआ, मुल्ला, भड़वा, माफ कीजिएगा मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन जरूरी है क्योंकि एक मुसलमान हूं और हर रोज इन शब्दों के साथ हम लोग जीते हैं। आतंकवादी, उग्रवादी, ऐसे शब्दों के साथ हम जीते हैं। हम सब जानते हैं आतंकवादी किसे कहा जाता है, कौन होते हैं आतंकवादी, उग्रवादी किसे कहा जाता है, मुल्ला, कटुआ और भड़वा, इस तरीके के शब्दों का। और भड़वा तो बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, इंडियंस तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वैश्यावृत्ति के अंदर जो मीडिएटर का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भड़वा कहा जाता है। एक चुने हुए सांसद के लिए इस तरीके की गाली चलते हुए संसद के अंदर, एक सांसद एक चुने हुए सांसद प्रतिनिधि को इस तरीके के शब्दों से नवाजते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम आगे और पीछे और दाएं और बाएं जो बैठे हुए सांसद हैं, उस पर ठाके लगाते और हंसते हैं कि उनका इस तरीके से बयान आना और इस तरीके से गालियां देना, और लगातार स्पीकर साहब रोकते हैं, लेकिन फिर भी वो लगातार एक के बाद कई बार 10 बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो लगातार कटुआ, मुल्ला, ओ भड़वे, बाहर देख लूंगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कार्यवाही से इन शब्दों को हटा दिया गया है, लेकिन पूछना चाहती हूँ, क्या लोगों के जहन से इन शब्दों को आप निकाल पाएंगे? आज जिस तरीके से एक चुने हुए प्रतिनिधि को जलील किया गया, गालियां दी गई संसद के अंदर, चलती हुई संसद के अंदर, एक सांसद का ये हाल है तो सोचिए कि जिस तरीके से देश के अंदर नफरत परोसी जा रही है, उन लोगों का क्या हाल होगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर किसी को ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जलील करने के लिए या मुसलमानों को यहाँ से पाकिस्तान भेजा जाएगा, इस तरीके का अगर सपना भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, तो इस गलतफहमी से निकल आइए और इस ख्वाब से भी निकल आइए कि जो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति करती है, उसे सिर्फ और सिर्फ खून चाहिए, लहू चाहिए, सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए। आज संसद के अंदर जब एक चुने हुए प्रतिनिधि को कटुआ, भड़वा, मुल्ला कहा जाता है, तो जरा सोच के देखिएगा, आने वाला वो वक्त दूर नहीं है जब माँ बहन की गालियां एक दूसरे को दी जाएंगी वहां पर,
इन गालियों से लोगों को बुलाया जाएगा। नाम लेने की जरूरत नहीं होगी, गालियां ही काफी होंगी। बीते वक्त आपको मालूम है कि जिस तरीके से लगातार मुसलमानों को कभी उसकी लिंचिंग की जाती है जय श्री राम के नाम पर, उसको गंजा कर दिया जाता है, उसको पीट पीट करके उसको मार दिया जाता है और फिर उसके बाद उसकी फूल मालाओं से स्वागत उसका किया जाता है, मिठाइयां खिलाई जाती है, सिर्फ एक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि वो पत्थरबाज हैं, ये कहा जाता है। उसके बाद उसके खिलाफ कार्यवाही होती है, सालों साल जेलों के अंदर बंद होते हैं। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को कौन कहता है, फिर पदोन्नति किसकी होती है? अनुराग ठाकुर, याद होगा आपको, कपिल मिश्रा, इस तरीके के तमाम जो भाजपा के जो सांसद हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, बहुत अच्छे से याद होगा आपको। तो इनका चरित्र क्या है, इनके छोटे कार्यकर्ता से लेकर इनके मंत्री और सांसद तक इनका क्या चरित्र है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, एक के बाद एक, चिन्मयानंद, एक के बाद एक। आप देखिए इनकी लंबी कतार है, शायद दिन कम पड़ जाए लेकिन इनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि वो खत्म नहीं होगी। आज कुंवर दानिश अली को कहा है मुल्ला, मुझे मुल्ली भी कहते हैं, तो ये मुसलमानों के साथ कुछ नया नहीं है, ये हमें आदत है। लेकिन पहली बार तकलीफ और शर्मसार देश इसलिए हुआ है, और संसद को भी शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि पहली बार इतिहास के अंदर संसद के अंदर इस तरीके से किसी सांसद को मुसलमान होने के तौर पर उसको गालियां दी गई, ये पहली बार हुआ है। अभी तक बाहर गालियां मिलती थी हमें, बाहर लिंचिंग होती थी, बाहर मारा जाता था, बाहर कत्लेआम होते थे, लेकिन अब तो संसद के अंदर गुंडा मवाली रमेश बिदुड़ी धमकियां दे रहा है, बाहर देख लूंगा। बाहर देखने की क्या जरूरत है साहब, आप तो यहीं पर गालियां कटुआ, मुल्ला, भड़वा बता रहे हैं, तो कुछ दिनों में तो वहां लिंचिंग शुरू हो जाएगी सांसदों की, मुस्लिम सांसदों की। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने जब मणिपुर पर प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था, तो उनका निलंबन हो गया था, याद होगा आपको। लेकिन अब रमेश बिदुड़ी के साथ क्यों उनका निलंबन नहीं हो रहा, क्यों कड़ी कार्यवाही नहीं होती? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना और कोई कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन मुझे खुशी है मेरे नेता श्री राहुल गांधी जी पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की कुंवर दानिश अली से, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। विपक्षी जितनी भी पार्टियों के नेता हैं, तमाम लोगों ने लिखा है, इस पर खुलकर लिखा है, खुलकर बोला है, मुझे इस बात की भी खुशी है। लेकिन इस देश के अंदर जब एक सांसद सिर्फ मुसलमान होने के तौर पर उसको जिस तरीके से गालियां मिल रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, देश के लिए शर्मनाक है, हमारे और आपके लिए। सिर्फ ये गाली कुंवर दानिश अली को नहीं मिली, ये पूरी कौम को मिली है। ये पूरी कौम को कटुआ, मुल्ला और भड़वा कहा है, सिर्फ एक को नहीं कहा। ये मुझे, आपको, सबके लिए एक गाली है। हमें तो इसकी गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग करनी चाहिए। ऐसे लोग जब संसद के अंदर, चलती संसद के अंदर, जब वो गुंडा, मवाली, सड़क छाप आदमी, जिस तरीके की उसकी लैंग्वेज है, जिस तरीके की उसकी भाषा है, जो संसद के अंदर बोल रहा है, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे लोग जब जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोग क्या संसद में बैठने के लायक हैं? कतई नहीं है।